Hello, traders and investors. This is Dr. Ishank Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. ट्यूसडे के दिन इंडियन मार्केट्स में एक नेगेटिव ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिली। मंडे की नाइट को यूएस मार्केट्स में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में भी एक नेगेटिव ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। और जिसके साथ ही निफ्टी ने 22,000 का लेवल ब्रीच कर दिया और 21,964 के लेवल्स ऑन द लोअर साइड निफ्टी में हमें देखने को मिले। हालांकि लोअर लेवल से हमें एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, जिसके दौरान 22,105 के लेवल निफ्टी ने ऐसे हाई के रूप में देखे। और निफ्टी की जो एडजस्टेड क्लोजिंग थी वो 22,082 के लेवल पर 37 पॉइंट्स के कट्स के साथ 0.17% इन रेड में रही। हालांकि बैंक निफ्टी में हमें इन ग्रीन में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। ओपनिंग जरूर नेगेटिव थी यहाँ पर। जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की वो 48,114 के लेवल पर थी। 47,924 के हमें एक लोअर लेवल्स देखने को मिले, लेकिन हायर लेवल्स में हमें 48,375 तक के लेवल्स देखने को मिले। बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 48,245 के लेवल पर 131 पॉइंट्स के गेंस के साथ 0.27% इन ग्रीन में रही। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में हमारी प्रीवियस क्लोजिंग 22,953 के लेवल पर थी। ऑन द लोअर साइड 22,861 के लेवल्स हमें देखने को मिले। हाई लगा 23,076 का और फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,028 के लेवल पर 75 पॉइंट्स के गेंस के साथ 0.33% इन ग्रीन में रही। एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से हमें एक सेलिंग फिगर एक बार फिर, जो कि अब हमारे लिए एक नॉर्मल चीज हो चुकी है, 3,406 करोड़ की हमें एक सेलिंग फिगर आता हुआ दिखाई दिया। डीआईआईज की तरफ से 4,851 करोड़ की बाइंग फिगर हमें देखने को मिली। नेट इंस्टीट्यूशनल कैश फ्लो 1,445 करोड़ का रहा। इंडिया विक्स की बात करें तो करीब 0.5% इंक्रीज होकर 13.83 के लेवल पर निफ्टी विक्स क्लोज हुआ। यूएस मार्केट्स में एक बार फिर ऑन द लोअर साइड्स यहाँ पर यहाँ हमें ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में करीब 1.8% के कट्स देखने को मिल रहे हैं। 773 पॉइंट्स के कट्स के साथ डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। वहीं नेस्डेक में भी 1.42% के कट्स हैं और S&P 500 भी 1.71% ऑन द डाउन साइड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसका इसका रिजल्ट हमें गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है, जो कि वेडनेसडे की ओपनिंग के लिए एक अराउंड 130 पॉइंट्स के गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशन हमें दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। इसी बार बात करेंगे निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की। तो निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक में एक लोअर लेवल से हमें एक रिकवरी देखने को मिली थी। 22,000 और 21,800 के लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रहेंगे यहाँ पर निफ्टी के लिए। तो वहीं रेजिस्टेंस जो मिलता हुआ दिखाई देगा निफ्टी को वो रहेगा 22,500 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट जोन के ऊपर अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट जोन से एक बार फिर हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। 47,850 के लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह रहेंगे। रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 48,650 के लेवल पर। फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी एक बार फिर अटेम्प्ट कर रहा है वापस 50 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने की। 23,150 का लेवल यहाँ पर फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा 50 डेज मूविंग एवरेज। और वहीं सपोर्ट जो मिलता हुआ फिन निफ्टी को दिखाई देगा वो रहेगा 22,800 के लेवल पर। निफ्टी के ऑप्शंस डेटा एनालिसिस की बात करें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 21,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 22,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 22,000 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 22,100 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 21,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 22,200 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.79 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 46,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 50,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी हमें 48,000 के लेवल पर देखने को मिली और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 48,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 48,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, जहां पर ऐड होता हुआ हमें दिखाई दिया है। और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 52,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.99 पर है। और इसी बीच एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। 4 अप्रैल 2025 से इंडिया में जितने भी एनएससी पर जितनी भी एफ एंड ओ की एक्सपायरी हैं वो शिफ्ट होने जा रही हैं थर्सडे से लेके मंडे को। यानी कि वीकली एक्सपायरी भी और साथ ही साथ जो मंथली एक्सपायरी में निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक डेरिवेटिव्स की जो एक्सपायरी रहती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, वो लास्ट मंडे को हुआ करेगी इंस्टेड ऑफ जो लास्ट थर्सडे एज ऑफ नाउ चल रही हैं।
इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल टॉपिक्स फॉर द डे की। तो एपीएफआरएल में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पर, फ्यूचर्स के चार्ट में। 241 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 246 रुपीज के टारगेट्स और 237 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एक्सिस बैंक में डेली टाइम फ्रेम पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया। 1005 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 990 रुपीज के टारगेट्स और 1020 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। बंधन बैंक में एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 148 रुपीज के ऊपर यहाँ पर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 150 रुपीज के टारगेट्स और 146 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। कंटेनर कॉर्पोरेशन में डेली टाइम फ्रेम पर फ्यूचर्स के चार्ट में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 630 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 645 रुपीज के टारगेट्स और 615 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। कैडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ और कैडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट्स के साथ व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन होने के लिए आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको कम्युनिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट से रिलेटेड सभी न्यूज़ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। थैंक यू।